नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं सपना शिवाले सोलंकी की पुस्तक नदी सी तुम इसके साथ उपस्थित हूं। यह प्रेम कहानियों का संकलन है। प्रेम इस कहानी संकलन का मूल तत्व है। सपना शिवाले सोलंकी प्रशासनिक अफसर हैं मध्य प्रदेश में। लेखन में उनकी काफ़ी रुचि रही है। 30 अक्टूबर को पैदा हुई बालाघाट में, वहीं पर अधिकारी हैं। भूगोल उन्होंने पढ़ा और 2014-15 के बाद से लगातार लिख रही हैं। पत्र पत्रिकाओं में कहानियाँ प्रकाशित होती हैं और उनकी कहानियों का जो मूल स्वर है, खासकर इस संकलन में समाहित कहानियों का, वह है प्रेम। यह पुस्तक उन्होंने अपनी बेटियों को समर्पित किया है और 28 कहानियाँ, छोटी कहानियाँ भी हैं, बड़ी कहानियाँ भी हैं। छोटी कहानियाँ, कुछ कहानियाँ इतनी छोटी हैं कि एक पन्ने में समा जाए। इन कहानियों को सोशल मीडिया पर लिखती रही और अपने प्रशंसकों के आग्रह के बाद उन्होंने इनको लिखा है। जो कहानियाँ इनमें शामिल हैं, चूँकि 28 कहानियाँ हैं तो उनकी लंबी लिस्ट है, इसलिए मैं केवल कुछ कहानियों को आपको उनका भावार्थ या उनका कथानक मैं सुनाता हूँ कि उन कहानियों को उन्होंने लिखा क्या है, ताकि आपको ये आभास हो सके कि ये कहानियाँ किस तरह की। इस संकलन की पहली कहानी है अलविदा। एक यूनिवर्सिटी के चांसलर के बेटी की शादी है। वहाँ रागिनी नाम की एक प्रोफेसर जो मैथमेटिक्स की टीचर हैं, गणित की टीचर हैं, उनको बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये बहुत ही कड़ी अध्यापक हैं। वे भी उपस्थित होती हैं। चूँकि चांसलर की शादी है तो तमाम विश्वविद्यालय के तमाम लोग, प्रोफेसर से लेकर अकादमिक गैर अकादमिक लोग उपस्थित हैं। खुशी का, उल्लास का माहौल है, लेकिन वहाँ जो फूलों की शोभा है वह एक अलग तरह की शोभा है। रागिनी का जो दोस्त है वह बताता है कि यह फूलों की सजावट नूर ने की है। वहाँ नूर से उनकी मुलाकात होती है। नूर बहुत ही अच्छे आर्किड के फूलों की सजावट किया रहता है। फिर दूसरे दिन कार्यक्रम होता है। ये देखती हैं कि किस तरह से अलग अलग स्टेज के लिए अलग अलग तरह की सजावट है। वहाँ से इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातचीत शुरू होती है। नूर कहता है कि आपको फूल जिस तरह से प्यारे हैं, मुझे भी उसी तरह से प्यारे हैं, और जो कहीं खास कोई आयोजन होता है तो वहाँ मैं जाता हूँ, वरना मैं नहीं जाता। क्या आप अपना नंबर देंगी? अगर नंबर देंगी तो मैं तरह तरह के फूलों की सजावट आपको भेज सकता हूँ। वहाँ से इनकी व्हाट्सएप से संदेशों की शुरुआत होती है और नूर का मैसेज भेजना, गुड मॉर्निंग कहना, और फिर एक तरह की दीवानगी आती है। नूर बाकायदा रागिनी को तरह तरह के संदेश भेजता है और जिनमें इस बात की भी चर्चा होती है कि आप कहिए तो मैं 1 घंटे के अंदर आ जाऊं। नूर मुंबई का रहने वाला है। मुंबई में उसके पिता बिजनेस करते हैं। ये उसके सोशल मीडिया पर जाती हैं, देखती हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं। तमाम विदेशों के भी दृश्य हैं। उनकी बातचीत होती है और यह चर्चा जब लंबी चलने लगती है तो नूर कहता है कि चलो तुम्हारे साथ जिम्बाब्वे चलते हैं। ये आपसे तुम पर आ जाते हैं और तब रागिनी को लगता है कि यह मामला कहाँ बढ़ रहा है। वो कहती हैं नूर को कि तुम मुझसे 10-12 साल छोटे हो। वो कहता है कि इससे कुछ नहीं होता। उसके बाद एक बड़ा संदेश भेजती हैं रागिनी। वो बताती हैं कि मेरा 11 साल का बच्चा है, मेरी यह उम्र है, मेरा पति मुझे बहुत स्नेह करता है, तुम जो कहते हो वह मुझे बहुत भाता है, बहुत पसंद आता है, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मेरी अपनी सीमाएं हैं और मैं उन सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकती, इसलिए अलविदा। दूसरे दिन देखती हैं कि नूर के स्टेटस पर अलविदा लिखा होता है और नूर साइन आउट हो चुका होता है सोशल मीडिया से। उसका व्हाट्सएप ऑफ हो चुका होता है। ये जो प्रेम है, यह प्रेम आधुनिक होते हुए भी अपनी परंपराओं के साथ बंधा हुआ है। इसी तरह से इस संकलन की एक कहानी है जिस पर यह संकलन है, नदी सी तुम। नदी सी तुम का जो कथानक है, नदी सी तुम
का कथानक यह है कि एक लड़की है जो बचपन में पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उसके माँ बाप सोचते हैं कि इसको संगीत सिखाया जाए। वह संगीत सीखने जाती है और वहाँ जो अध्यापक होते हैं उन अध्यापक के प्रेम में वह पड़ जाती है। जो राग है, जो सुर है उसका, वो सुर सधने लगता है, लेकिन सुर सधने के साथ साथ उसकी दीवानगी अपने संगीत अध्यापक के प्रति इस कदर बढ़ती जाती है। परीक्षा में जब उसका नंबर खराब होता है, असफल अनुत्तीर्ण होने की स्थिति आ जाती है, माँ बाप से डांट खाती है, तो क्या करती है कि वो लोग संगीत से उसको निकलवा देते हैं। वह लड़की पढ़ने में भी उसका मन नहीं लगता है। जब पढ़ने में भी मन नहीं लगता है और एक दिन वह बाहर निकलती है, एग्ज़ाम के बाद बाहर जा रही होती है, उस दौरान रास्ते में उसका वह अध्यापक मिलता है। वह उसको कहती है कि चिल्लाती है, आवाज़ देती है, और फिर वो लोग अगले दिन बगीचे में मिलते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। कुछ समय रहने के बाद अचानक वह टीचर, जो संगीत अध्यापक है, वो कहता है कि मुझे वापस लौटना होगा, तुम चलो वापस लौटो। संगीत अध्यापक गरीब होता है। यह लड़की वहाँ के समृद्ध परिवार की बेटी होती है। वह जानती है कि उसके माता पिता किसी भी रूप में उसकी शादी नहीं करेंगे। जब वो अपने घर आती है तो बाद में उसके माता पिता एक जगह उसकी शादी करते हैं, एक ऐसे परिवार में जहाँ इसका पति बहुत ही सहज सरल होता है, लेकिन वह परिवार उतना समृद्ध नहीं होता, गंवई परिवार होता है। गांव में शादी हो जाती है, सालों बीत जाते हैं, इसकी एक बेटी होती है, बड़ी होती है, और फिर यह समझती है कि एक दिन नर्मदा को देखते हुए उसके तट पर यह उदास होती है और उसको अतीत याद आता है, और वो कहती है कि यह व्यक्ति जिसके साथ मैं ब्याही गई, मैंने उसके साथ धोखा किया है। वह अचानक वह पीछे से आ जाता है और यह उससे कहती है कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, मैं उस तरह की नहीं हूँ कि आपको मिल सकूं। आप बहुत अच्छे हो, आप देवतुल्य हो, आप नहीं जानते कि मेरा अतीत क्या है। वह व्यक्ति नदी से उदाहरण देता है और कहता है कि इस नदी को देखो तुम, नदी किस तरह से अपने प्रवाह के साथ कहाँ कहाँ से जाती है, लेकिन दुनिया की सारी गंदगी रखते हुए भी यह साफ रखती है। और इसीलिए तुम चलो, अपनी बेटी के पास हम चलते हैं। नदी कभी अपवित्र नहीं होती, उसी तरह से स्त्री कभी अपवित्र नहीं होती। तुम इस तरह से ना सोचो। इनके जीवन में एक नया रस, नया संगीत बजने लगता है। ऐसी कहानियाँ हैं, बहुत भावुक हैं, संवेदनशील कहानियाँ हैं, पुराने और नए दौर को साथ लेकर चलती हैं। एक आदर्श प्रेम है इनके बीच। जैसे एक कहानी है, बहुत छोटी सी कहानी है, 3 डॉट्स। 3 डॉट्स में एक लड़की को उसके स्कूल के लड़के ने एक व्हाट्सएप संदेश भेजा जिसमें केवल 3 डॉट्स बने हैं। वह लड़की, जिसको मैं लड़की कह रहा हूँ, वो 50 बसंत पार कर चुकी है। लड़का उस लड़की के साथ किसी ज़माने में उसी के स्कूल में पढ़ता था। वे दोनों दोबारा कभी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन सालों बाद वो व्हाट्सएप पर देखते हैं और 3 डॉट्स भेज देते हैं। लड़की सोचती है कि इस 3 डॉट्स का मैं क्या जवाब दूं। वह लड़की जो 50 की हो चुकी है, और 1 साल बीत जाते हैं। अगले साल वो सोचती है कि मैं देखती हूँ कि ये डॉट्स आते हैं या नहीं आते हैं। फिर उसको 3 डॉट्स आते हैं और उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, और ये 3 डॉट्स उसके जीवन को अलग मोड़ दे देते हैं और उसके हृदय तक पहुंच जाते हैं। कौन सा प्रेम? स्कूल के दिनों का प्रेम, जब वह 50 की हो चुकी है। इसी तरह की कहानियाँ हैं, बहुत भावुक कहानियाँ, बहुत अच्छी कहानियाँ हैं। अगर प्रेम के इस स्वरूप को आप देखना चाहते हैं, जो मन से उपजता है और आत्मा तक पहुँचता है, जिसमें शारीरिक संबंधों का कोई अर्थ उस रूप में नहीं है जिस रूप में मन और आत्मा के संबंध हैं। ये हृदय के रिश्ते हैं, और हृदय के रिश्तों की कोई भाषा नहीं होती, कोई जुबान नहीं होती, उनकी अपनी ही एक जुबान होती है, और वह जुबान होती है प्रेम। अगर आप अच्छी प्रेम कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं तो इस संकलन को खरीद सकते हैं, जिसका नाम है नदी सी तुम। इस संकलन को सानिध्य बुक्स ने प्रकाशित किया है।
और इसका मूल्य है सजिल्द संस्करण का 300 रुपये, अजिल्द संस्करण यानी पेपरबैक संस्करण का मूल्य है 200 रुपये, पृष्ठ संख्या है 160। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। आप साहित्य तक जरूर देखें। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।